Hello guys, welcome back in my class. मैं धीरेंद्र सर आज वॉइस की अगली सीरीज लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक मैंने आप लोगों को लगभग सारे प्रकार के वॉइस को बता दिया, वॉइस चेंजिंग को बता दिया, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट वॉइस चेंजिंग है जो छूट गया है, वो है हाउ टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट वी वुड लाइक टू नो व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए हो सकता है ये न्यू वाक्य होगा। तो चलिए आज मैं आपको इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदलें उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस को आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। इसे कमांड्स सेंटेंस भी कहा जाता है। जैसे कि इस वाक्य के टाइटल से ही यह पता चल जाता है कि आदेशात्मक वाक्य है, यानी जिस वाक्य से हम किसी को कुछ आदेश देते हैं। लेकिन चलिए आप जानते हैं जिस किसी वाक्य से, ध्यान से सुनेंगे, आज्ञा, आदेश, सलाह, निवेदन तथा मनाही का भाव बोध हो, मनाही का भाव बोध हो, उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यानी ऑर्डर, परमिशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट या फॉरबिड। ये तो क्लियर हो गया। यानी जिस वाक्य से आदेश का बोध हो। लेकिन आदेश केवल आप छोटों को देते हैं। आपसे जो छोटे हैं या हम उम्र हैं उसको आप आदेश दे सकते हैं। बड़ों से आप निवेदन कर सकते हैं। छोटों को कहेंगे यहां आओ, लेकिन बड़ों को कहेंगे यहां आइए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। तो बड़ों को जब हम आदेश देते हैं तो आदेश नहीं देकर के हम निवेदन करते हैं। छोटे को या हम उम्र को आदेश देते हैं। ये दो तो क्लियर है। अगर किसी को कुछ करने के लिए मना करते हैं, यहां मत आओ, वहां मत जाओ, सिगरेट मत पियो, है ना, तो जहां भी मत या नहीं आदेशात्मक वाक्यों में लगा रहे, वो हो गया मनाही। एक बच गया सलाह। तो सलाह में क्या है? कोई ऐसा आदेश जिसमें आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे। जैसे अगर हम कहें कि अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराओ, कोरोना में सावधानी बरतो, यह आदेश है। लेकिन इस आदेश में सलाह की भावना बोध है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन एक बड़ा डिफरेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक और सलाह वाले वाक्य का एक बड़ा डिफरेंस याद रखिएगा। आदेश हम उसे कहेंगे जिसका रिजल्ट हमें तुरंत मिलेगा। अगर मैं किसी को कहूं कि एक गिलास पानी ले आओ, अब या तो वो लाएगा या फिर नहीं लाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट हमें पता चल जाएगा। तो वो हुआ ऑर्डर। सलाह क्या होता है? जिसका रिजल्ट आपको तुरंत पता नहीं चलता है। जैसे मन लगा करके पढ़ो, माता पिता
की आज्ञा मानो, बड़ों का सम्मान करो। अब ये मैंने जो आपको आदेश दिया, अब आप उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो मुझे पता नहीं चल रहा है। तुरंत तो पता चलेगा ही नहीं, तो उसी को हम एडवाइस बोलेंगे, जिसका रिजल्ट आपको तुरंत दिखाई नहीं दे। चलिए अब हम लोग, ध्यान रहे बच्चों, पहले मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस समझा रहा हूं, फिर इसका पैसिव बताएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला जरा ध्यान दीजिएगा, एफर्मेटिव और नेगेटिव दो। तो आप इसमें एक नई चीज देखोगे कि इस वाक्य की शुरुआत ही वर्ब से हुआ है। यानी इंग्लिश में इंपरेटिव सेंटेंस के पहचानने का एक बड़ा लक्षण या ट्रिक या नियम यह है, यदि कोई भी वाक्य वर्ब से स्टार्ट हो। जनरली अभी तक आप लोगों ने क्या देखा था कि कोई भी वाक्य या तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता था, या हेल्पिंग वर्ब से होता था, या इंट्रोगेटिव वर्ड से होता था। लेकिन कोई भी सेंटेंस वर्ब से शुरू हो, आप समझ जाइएगा वो इंपरेटिव सेंटेंस है। और किसी भी वाक्य के शुरू में अगर डोंट लग जाए तो समझिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस का वो नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक वाक्य हमने लिखा है, तुम यहां आओ। तुम यहां आओ तो, तुम यहां आना, तुम यहां आना तो, ये चार प्रकार के वाक्य से एक ही बोध होता है कि यहां। क्लियर है? बोलने का तरीका अलग अलग लोगों का होता है। इंपरेटिव सेंटेंस की एक और खासियत याद रखिएगा कि आदेशात्मक वाक्य का सब्जेक्ट हमेशा तुम या आप होगा, यानी यू होगा। क्योंकि आदेश हम किसको देंगे? जो हमारे सामने में है। निवेदन हम किससे करेंगे? जो हमारे सामने में है। सलाह हम किसको देंगे? जो हमारे सामने में है। मना हम किसको करेंगे? जो हमारे सामने में है। और हमारे सामने में है यानी सेकेंड पर्सन यू है। तो इंपरेटिव सेंटेंस की एक बड़ी बात और याद रखनी है कि इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, लेकिन वह वाक्य में मेंशन नहीं रहेगा। यानी तुम यहां आओ का अंग्रेजी हो गया कम हियर। यू कम हियर देने की जरूरत नहीं है। यानी इंपरेटिव सेंटेंस में आपको यू नहीं लगाना होगा। इसमें वाक्य का सब्जेक्ट हमेशा अंडरस्टूड होता है। तुम यहां मत आओ नेगेटिव हो गया। कोई भी वाक्य में मत या नहीं लगा रहे तो उसके आगे डोंट लगा देंगे, यानी डोंट कम हियर। बिल्कुल समझ रहे हैं? यानी सारे इंपरेटिव सेंटेंस को हम वर्ब से शुरू करेंगे। उसे मेरे पास बुलाओ। आपको पता है किसी भी वाक्य का क्रिया हमेशा लास्ट में होता है, तो हमने शुरू कर दिया उसे मेरे पास बुलाओ, यानी कॉल हिम टू मी। वेरी सिंपल। समझ रहे इंपरेटिव सेंटेंस? वर्ब ही आगे लगाना है। कृपया बैठ जाइए या कृपया आप बैठ जाइए। तो आप या तुमको तो लगाना नहीं है, तो जहां भी कृपया लगा रहे वहां प्लीज या काइंडली लगा देंगे। यानी जहां भी प्लीज या काइंडली लगा रहे वो कौन वाक्य हो जाएगा? रिक्वेस्ट, निवेदन का बोध होगा। तो प्लीज सिट डाउन या काइंडली सिट डाउन। कृपया मुझे अपना नाम बताइए। एक वाक्य लिखिएगा, कृपया मुझे अपना नाम बताइए। तो बताइए यानी प्लीज टेल मी अपना नाम, योर नेम।
अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, एक लाइन लिखिए कॉपी में आप। यदि इंपरेटिव सेंटेंस में अपना या स्वयं रहे तो अपना की अंग्रेजी हमेशा योर तथा स्वयं की अंग्रेजी हमेशा योरसेल्फ होता है। प्लीज आई एम रिपीटिंग अगेन, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इंपरेटिव सेंटेंस में अपना की अंग्रेजी हमेशा योर होता है और स्वयं की अंग्रेजी हमेशा योरसेल्फ होता है। जबकि आपको पता है कि योर का अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार होता है, तो इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? यू है, इसलिए हमेशा अपना का अंग्रेजी योर होगा। तो प्लीज टेल मी योर नेम। गरीबों की मदद करो। अब अगर मैं ये किसी को कहता हूं कि गरीबों की मदद करो, वो करता है नहीं करता मुझे पता नहीं, यानी ये क्या हो गया? एडवाइस। तो हेल्प दी पुअर, यानी इस सेंटेंस से बोध हो गया एडवाइस का। उसे मेरे पास बुलाओ, इससे बोध हो गया ऑर्डर का। क्लियर समझ रहे हैं? इससे ऑर्डर हो गया, ये रिक्वेस्ट हो गया, ये एडवाइस हो गया। आप मुझे 500 रुपया दीजिए। अब इस वाक्य में कृपया नहीं लगा हुआ है, लेकिन दीजिए से पता चलता है हम किसी बड़ों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे वाक्य अगर रहे जिससे लगे कि जिसमें हम किसी को निवेदन कर रहे हैं उसमें कृपया रहे या ना रहे, प्लीज या काइंडली आपको लगा देना है, यानी प्लीज गिव मी 500 रुपीज, कृपया मुझे 500 रुपया दीजिए। वृक्षों को मत काटो, मत काटो, डोंट कट द ट्री, यानी ये क्या हो गया? ये हो गया फॉरवर्ड। तो मुझे लगता है कि चारों वाक्य यानी इंपरेटिव सेंटेंस से 4 प्रकार का भाव का बोध होता है। एक ऑर्डर, दूसरा रिक्वेस्ट, तीसरा एडवाइस, चौथा फॉरवर्ड। और इन चारों प्रकार के सेंटेंस को पैसिव बदलने का अलग नियम है। तो मुझे लगता है कि इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। उसका पहचान क्या है कि वाक्य वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर वाक्य में प्लीज या काइंडली लगा रहे तो रिक्वेस्ट का बोध होगा, अगर डोंट लगा रहे तो फॉरवर्ड हो गया। आपको एक परेशानी होगी ऑर्डर और एडवाइस को पकड़ने में, क्योंकि दोनों स्टार्ट होता है वर्ब से, है ना। तो इंग्लिश सेंटेंस में ऑर्डर और एडवाइस को आप कैसे पकड़ोगे? तो जो मैंने ट्रिक बताया, जो आदेश का पालन तुरंत हो वो ऑर्डर हुआ, और जिसका पालन लोग अपने जीवन में अपने घर में करते हैं वो एडवाइस हुआ। तो मुझे लगता है ये चारों आप लोग समझ गए। अब एक ध्यान दीजिएगा, एक ऑर्डर लेने की बात आती है, इजाजत लेना या अनुमति लेना। यानी यदि किसी भी वाक्य में ने दो लगा रहे, सोने दो, रहने दो, उठने दो, बैठने दो, यानी जिस किसी भी वाक्य में ने दो लगा रहेगा उसका फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, यहां लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आप एक नोट लिखिए, लेट का मतलब अनुमति लेना या देना या इजाजत लेना या देना। तो लिखेंगे, राइट डाउन प्लीज, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है तथा लेट के बाद वाली क्रिया के पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। लिख लिए, यानी लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है तथा लेट के बाद वाली क्रिया के पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, लेट एक वर्ब है और अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था कि मुख्य क्रिया के अलावा जब कोई अन्य क्रिया है तो उसके पहले टू लगता है, लेकिन नियम है कि लेट अगर मेन वर्ब के रूप में रहे तो सेकेंड वर्ब के पहले टू नहीं लगता है। जैसे मुझे जाने दो, एक क्रिया हो गया जाना, और एक दो, दो का मतलब यहां हुआ इजाजत दो,
यानी मुझे जाने की इजाजत दो। तो सूत्र पहले क्या है, लेट मी गो। क्लियर, समझ में आ गया? लेट मी गो, मुझे जाने दो। उसे यहां बैठने मत दो, डोंट, ध्यान दीजिएगा, ने दो का भी नेगेटिव में हम डोंट लगा देंगे। डोंट लेट हिम सिट हियर, है ना। बच्चों को कमरे में सोने दो, लेट चिल्ड्रेन स्लीप इन रूम। तो आपने क्या देखा, लेट मी, यहां मुझे का अंग्रेजी कभी आई नहीं दीजिएगा, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है। यहां उसे का अंग्रेजी कभी ही नहीं दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसलिए आप देख रहे हैं लेट के बाद एक जगह मी है, एक जगह हिम है। तो मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे खाने दो, लेट मी ईट, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। वेरी क्लियर, आराम से आप लोग बना लेंगे इसको। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब हम इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदला जाए उसकी बात करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस, आपको मैंने समझा दिया कि जिस किसी भी वाक्य से आदेश देते हैं इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस से 4 फीलिंग का बोध होता है, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, फॉरबिड। अब हम पढ़ रहे हैं हाउ टू चेंज इंपरेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलें। याद रखिएगा, वो जो जनरल रूल था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये सब यहां नहीं चलेगा, यहां रूल अलग है। तो पहले मैं पहचानने के लिए आपको बता चुका हूं, ऑर्डर जो भी वाक्य वर्ब से स्टार्ट हो, एडवाइस जिस वाक्य से लगे सलाह दे रहे हैं, जिस वाक्य के शुरू में प्लीज या काइंडली लगा रहे या अंत में भी लगा रहे, और जिस वाक्य के शुरू में डोंट लगा रहे, है ना। तो इस तरह से आप समझ गए ये फॉरबिड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर। चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले आप ऑर्डर का फॉर्मूला याद रखिएगा कि ऑर्डर का फॉर्मूला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। ये इसका फॉर्मूला है। कैसे बनाएंगे, मान लिया जाए एक वाक्य है डू इट, समझ रहे हैं, डू इट मैंने इसे करो। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, अपने मन से लेट लगा दिए, फिर ऑब्जेक्ट। तो वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इट, इट लगा दिए, फिर है बी, फिर है V3, तो डू था तो हमने क्या लगा दिया, डन। यानी डू इट का अंग्रेजी हो गया लेट इट बी डन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, राइट ए लेटर। तो आप समझ गए होंगे ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। अब इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो पहले लेट लगा दिए, फिर ऑब्जेक्ट, ये लेटर दे दिए, फिर हम अपने मन से बी लगा दिए, और जो वर्ब है यानी राइट उसको हमने V3 कर दिया, रिटर्न। यानी राइट ए लेटर का पैसिव क्या हो गया, लेट और लेटर बी रिटर्न। कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, पूरा एग्जाम्पल सहित मैं समझा रहा हूं, फिर मैं जो आपको टास्क दूंगा उसको बना लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। गिव मी 500 रुपीज। अब देखिए ये हो गया वर्ब और इस वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको पता है कि डबल ऑब्जेक्ट में किसी एक को सब्जेक्ट बना देंगे। तो मैंने कहा था कि वर्ब के बाद जो है उसी को बनाना है, तो हमने पहले लगा दिया लेट, फिर जो ऑब्जेक्ट था उसको मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। क्लियर है, यानी लेट के बाद ऑब्जेक्ट रख देना है। तो गिव के बाद मैंने मी, लेट के बाद मैंने मी रख दिया, बी अपने मन से जोड़ दिया, वर्ब गिव को हमने गिवन कर दिया, और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट बचा था उसको हमने वर्ब के बाद ज्यों का त्यों रख दिया। वेरी सिंपल।
अगर आप इसको उल्टा बनाना चाहते हैं तो आपको पता है कि टू लगाना है, यानी लेट 500 रुपीज बी गिवन, अगर मी को बाद में रखते हैं टू मी। तो ऑर्डर समझ में आया, सबसे ज्यादा यही आता है। यानी इसका फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, लेट ऑब्जेक्ट बी V3, यानी कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए आप शुरू में लेट लगा दीजिएगा, फिर वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होगा वो रख दीजिएगा, फिर अपने मन से बी लगा देना है, और फिर जो वर्ब वाक्य का रहेगा उसको V3 बदल देना है। नेक्स्ट चलिए एडवाइस पर। एडवाइस का फॉर्मूला देखिएगा, पहले ऑब्जेक्ट, एक्चुअल में ये सब्जेक्ट है, याद रखिएगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए दिया है कि इंपरेटिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आप शुरू में लगा दीजिएगा। जैसे हेल्प दी पुअर, तो हमने दी पुअर को आगे लगा दिया, और इसका फॉर्मूला क्या है, उसमें आप अपने मन से शुड बी, यानी वाक्य का ऑब्जेक्ट आगे कर दीजिए, अपने मन से शुड बी लगा दीजिए, और जो वर्ब है उसको V3 कर दीजिए। वेरी सिंपल। तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर बाय द वे अगर हम एडवाइस को पकड़ नहीं पाए कि एडवाइस है, तो इंपरेटिव तो आप पकड़ लेंगे ना, क्योंकि कोई भी वाक्य वर्ब से स्टार्ट होगा तो इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर तो पकड़ लेंगे, ऑर्डर वाला वाक्य है। तो अगर एडवाइस नहीं भी पकड़ पाए और उसको अगर हम ऑर्डर के फॉर्मूले से भी बना देते हैं वो भी सही होता है। यानी हेल्प द पुअर तो हो गया लेट द पुअर बी हेल्प्ड, ये भी चलेगा, लेकिन बेहतर होगा कि उसमें आप शुड भी लगाएं। अब बिहार बोर्ड के जो बच्चे वाच कर रहे हैं वो ध्यान रहे, ऑप्शन में ये दोनों में जो है वही सही हो जाएगा। यानी एडवाइस वाले को अगर आप ऑर्डर में भी बना देते हैं तो भी चलेगा, है ना। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर होनी चाहिए, क्योंकि वर्ब से स्टार्ट कोई भी वाक्य हुआ तो आप ऑर्डर तो कम से कम समझ ही लेंगे, तो उसको आप ऑर्डर के फॉर्मूले से बना दीजिएगा। और अगर आप मीनिंग समझ गए तब तो आप समझ जाएंगे एडवाइस है, तो उसको आप एडवाइस के फॉर्मूले से बना दीजिएगा। लव द चिल्ड्रेन, यानी द चिल्ड्रेन शुड बी लव्ड, वेरी सिंपल। रिक्वेस्ट और फॉरबिड, ये दोनों के फॉर्मूले में आपको दो लाइन याद रखनी है। चलिए पहले रिक्वेस्ट देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस सेंटेंस। ध्यान रहे, अगर किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस के शुरू में प्लीज या काइंडली लगा हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वाक्य के शुरू में ही यू आर रिक्वेस्टेड टू और यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ देना है, प्लस सेंटेंस। उसके बाद जो भी वाक्य है हू बहू बैठा देना है, लेकिन नोट में याद रखिएगा प्लीज या काइंडली हटा देते हैं। यानी प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज को आप हटा दीजिए, अब बच गया हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी बैठा दीजिए। अब ये गलती ये नहीं कीजिएगा कि सर हर जगह V3 लगाते हैं तो हेल्प को यहां हेल्प कर देंगे। याद रहे ऑलरेडी रिक्वेस्ट का V3 रिक्वेस्टेड हो चुका है, और आपको पता है कि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया आए तो वो V1 ही होता है। इसलिए रिक्वेस्ट और फॉरबिड में जो सेंटेंस होगा उसको हू बहू उतार दीजिएगा, उसमें कोई V3 नहीं करना है। फॉरबिड वाले में यू आर रिक्वेस्टेड टू याद रखिएगा, सॉरी रिक्वेस्ट वाले में, और फॉरबिड वाले में यू आर फॉरबिडन टू याद रखिएगा। तो यहां देखिएगा काइंडली टेक दिस चेयर, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस चेयर। वेरी सिंपल है ना। तो प्लीज काइंडली कहीं भी रहेगा समझ लीजिएगा फॉर रिक्वेस्ट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा करके प्लीज काइंडली हटा देंगे, बाकी सेंटेंस को हू बहू बैठा देंगे। फॉरबिड में आ जाइए, यहां आपको याद रखना है यू आर फॉरबिडन टू, यानी आपको मना किया जाता है, प्लस सेंटेंस हू बहू। लेकिन यहां भी नोट क्या है,
डोंट को हटा देते हैं। जैसे डोंट कट दिस ट्री, आप डोंट को पहले हटा दीजिए। यू आर फॉरबिडेन टू के साथ कट द ट्री जोड़ दीजिए, यानी यू आर फॉरबिडेन टू बैठा देंगे, बाकी सेम टू सेम सेंटेंस को उतार देंगे। मजा आ रहा है? डोंट डिस्टर्ब दी गर्ल्स, डोंट को हम उड़ा देंगे, रिमूव कर देंगे। यू आर फॉरबिडेन टू, और जो वाक्य बच गया डिस्टर्ब दी गर्ल्स, हूबहू उतार देंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि अब आप इंपरेटिव सेंटेंस का भी पैसिव आराम से चेंज कर लेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है पहले उसके बारे में बताया, कि जिस किसी भी वाक्य से आज्ञा, आदेश, सलाह, निवेदन का बोध हो, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और हर इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है, और उसका अगर नेगेटिव हो तो उसके शुरू में डोंट लगता है। इसमें कभी भी कोई सब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग नहीं करते। और 4 प्रकार का फीलिंग आता है, और चारों प्रकार के इंपरेटिव सेंटेंस के फीलिंग को पैसिव में बदलने के लिए 4 रूल्स हैं, और ये रूल्स हटके हैं। इसको आपको याद रखना है, या बार बार जब आप प्रैक्टिस सेट बनाओगे तो आप बना लीजिएगा। अब अंतिम व्हाट्सएप के द्वारा जो हम आपको भेजेंगे प्रैक्टिस सेट, उसको बना लीजिएगा। अब आपका वॉइस आज बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन एक और वीडियो में आपको दूंगा वॉइस का, जिसमें ओवरऑल टोटल वॉइस को एक साथ समराइज करके मैं बता दूंगा। तो जीवन में कभी भी आप वॉइस में गलती नहीं करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आगे बढ़ते हैं फिर। थैंक यू। मैं चाहूंगा एक बार आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से आप ले लें, और सारी चीज को आप कॉपी में जरूर उतरा लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जो है उसको आप ढूंढिए, वहां से प्रैक्टिस कीजिए, और फिर मैं जो प्रैक्टिस सेट दूंगा उसको आप प्रैक्टिस सेट बनाइएगा। थैंक यू।